बस सारा दिन यही करते रहो ससुराल में। बग्गी का वीडियो आ चुका है और ये कल आया था। मैं लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे थे कुछ काम और उन काम में मैं ज़्यादा बिज़ी हो गई, तो इस वजह से लेट हो गया वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा, पर ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जी, जो टाइटल है, टाइटल बहुत कुछ कह रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय आप सबको पता है कि चाहे हमारे छुटकन्नी जिज्जी हों, चाहे बड़कन्नी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी का तो कल इतना ज़्यादा हाल बेहाल हुआ कि भाई साहब एक साथ दो मतलब एक ही दिन में दो वीडियोस डालनी ही पड़ी। उसके बावजूद भी 15,000 लोगों ने भी नहीं देखा। वैसे हमारी बड़कन्नी जिज्जी 5 लाख, लगभग 6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स की मालकिन है। तो सोचो आप, 15,000 भी लोग नहीं पहुंच पाए। हरकतें, भाई साहब, हरकतें ऐसी हैं कि रोज़ लोग तुम्हारा वही खाना पकाना, जवार की रोटी, बाजरे की रोटी और डाइट, वही चाय, वही चूल्हा, वही कड़कड़ के बातें, वही बकवास बातें। इसलिए लोग दूरी काटने लगे, कन्नी काटने लगे। सबसे बड़ी बात यह कि लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बिना सिर पैर की बातें, कनेक्टिविटी कहाँ से लाएगा? हर नॉर्मल घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती जैसा कि इनका सबका रहन सहन है, जैसा मुंह उठाए के झोला उठाए के चल देते हैं। तो बग्गी ने और बग्गे ने जो कल वीडियो डाला है, ऑफ कोर्स टाइटल कौन सजेस्ट करता है? टाइटल सारे बग्गा ही डालता है। डिसीजन उसी का होता है कि क्या टाइटल रहेगा। थंबनेल अगर कभी कभी लगाते हैं तो कौन सा थंबनेल लगाना होगा? बग्गा। क्योंकि विगत दिनों में हमारे बग्गा और बग्गी दोनों के ऊपर भाई ये आगाज़ और अंजाम हो चुका है कि भाई इनके भी व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। 22,000, 17,000, 24,000 ना। तो इससे पहले जो ये लोग ससुराल गए थे वहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा मतलब व्यूज़ पाया है। 41,000, 42,000, 52,000। और जैसे ही कुनबा में 24,000, 13,000। तो ये होता है कुनबा का। अब बग्गा समझ गए कि क्यों बर्थडे मनाने गया था अपने साले साहब का, हैं? क्योंकि भाई कहाँ 52,000, कहाँ 40,000, कहाँ 13,000, 15,000, 24,000। भाई साहब ज़मीन आसमान का अंतर है। 50-50 अंतर है, 50 से भी ज़्यादा अंतर है कुछ वीडियोस में। इसलिए हमारा बग्गा ससुराल से और इन लॉज से बहुत करता है प्यार, क्योंकि भाई साहब वहाँ पर व्यूज़ मिल जाते हैं। कुनबावासी यहाँ पर लगातार बार बार वही डेली का। लेकिन देखिए, जब ये ससुराल जाता है तो लोग ये देखना चाहते हैं कि आज क्या नौटंकी ड्रामा हुआ, आज क्या चीज़ें चल रही हैं, आज सासू अम्मा ने क्या बनाया, आज बग्गे ने क्या बोला, आज सालों के साथ क्या बैठक हुई, आज क्या क्या बातचीत हुई, आज ये कहाँ कहाँ गए, क्या क्या शॉपिंग हुई, क्या क्या उधर से ढोने का प्लान है। हालांकि इस बार भाई गाड़ी में बैठे हो, सीधे पीप पीप करते चले आए। कुछ भी लेन देन वाला ना वहाँ रखते दिखाए, ना यहाँ उतारते दिखाए। समझ रहे हो? सिर्फ खाने की थैली दिखाई थी कि मम्मी ने कहा है कि बाहर का मत खाना और रास्ते में बस यही खाते हुए चले जाना। तो उस खाने की थैली के अलावा हमने कतई कुछ नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा होगा। खैर, चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है दर्शकों कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, बग्गे ने जो टाइटल डाला है, सर्वप्रथम उस टाइटल की बात करेंगे। तो बग्गे का जो टाइटल है वो है, बस सारा दिन यही करते रहते हैं ससुराल में। अब लोग सोचे होंगे कि ससुराल में बग्गी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, फिर से लोग उससे बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं, तो चलो देखते हैं, गरियाते हैं। लेकिन बग्गा भी यहाँ पर बहुत शातिरगिरी के साथ वो सारे कमेंट्स को टाटा बाय बाय गुड बाय कर देता है, जिसमें अम्मा, चलो अम्मा के खिलाफ तो चल भी जाएगा, लेकिन अगर छुटकन्नी जिज्जी के खिलाफ होगा तो भाई साहब कतई नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो वो कमेंट्स हटा दिए। लेकिन देखिए, कमेंट्स तो हटा सकते हो, हेल्प फॉर रिव्यू लगा सकते हो, लेकिन ऐसे टाइटल जब लिखोगे तो जनता चलो पहले से ज़्यादा तो आएगी ही, है ना। फिर भी मात्र अभी 14,000 लोगों ने देखा है, जो कि 16-17 घंटे हो चुके हैं। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। बग्गा टाइटल से कुछ नहीं होता है जब तक कुछ अलग ना करो, कुछ खास ना करो, या फिर सच्ची चीज़ें ना दिखाओ। आप सबको पता है कि भाई सच्चाई कुछ और होती, दिखाते कुछ और है। बस सारा दिन यही करते रहते हैं ससुराल में जो टाइटल है,
इसमें फुल्का, और पहले बात तो जो सुबह सुबह बनता है वो बनता है का चीला पीला पीला। एक तवा आया था तो भाई उस तवा का यूज करने के लिए, देखिए आया था तब उसका कंटेंट बना था, और अब तवा यूज़ हो रहा है तो भी उसका कंटेंट बन रहा है। पहले उस पर चीला बनाया गया और बग्गे से रिव्यू लिया गया कि चीला कितना स्वादिष्ट है, कैसा है। बग्गे ने जम के तारीफ करी कि चीला ना एकदम टेस्टी है, यम्मी है, डिलीशियस है। चीला खाए के बस हमारी आत्मा तृप्त हो गई। उसके बाद उस पर बनती है रोटी, घिया की सब्ज़ी बनती है, और बाकी का जो चीज़ें चल रही हैं इससे ये क्लियर होता है कि ऊपर वाले आजकल ऊपर खाना बनाए रहे, नीचे वाले आजकल नीचे खाना बनाए रहे। जब कोई आता जाता है तो परिवार का होता है, परिवार का मतलब यही होता है हम एक दूसरे के साथ मिल बांट के करते हैं, खाते हैं, लेकिन किचन अलग अलग रखते हैं। क्योंकि बड़कन्नी का भी यही कहना है ना कि अगर किचन सेपरेट है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो मेन जड़ होती है वो किचन का होता है कि इसने यूँ नहीं किया, उसने वो नहीं किया। अब किचन अलग अलग है तो भाई लोग कोई लड़ेंगे झगड़े नहीं। जो अभी लोग बोल रहे थे ना, जब ये बोल रहे थे कि हमको मायके में ही है घर बनाना, इधर उधर ज़मीन देखेंगे या फिर हमारे नाम पे जो है वही ले लेंगे, पैसा ज़रूर हम मम्मी को दे देंगे, बग्गे को नहीं मम्मी को हम पैसा ज़रूर दे देंगे। तो उस पर लोगों ने कहा था कि भाई तनिक दूरी बनाओ। तमाम लोगों ने तो यूँ कहा था कि ससुरारी का ख्याल है, ससुरारी में बनाओ, और नोना जिज्जा भी डिज़र्व करते हैं अपने मम्मी पापा का प्यार सहयोग। तुमको अपने जड़ों से प्यार है, नोना जिज्जा को नहीं है, हैं? तो ये सारे सजेशन दिए थे। तो बड़कन्नी जिज्जी ने भी बोला था कि अगर किचन अलग है तो फिर कोई वो नहीं है, मिलकर शॉपिंग करेंगे, मिलकर घूमने जाएंगे और जड़ें पास में रहेंगी। खैर अब देखते हैं जड़ें पास में होती हैं कि सिर्फ ब्लॉग के लिए और कंटेंट के लिए ही था ये सब नौटंकी ड्रामा। मुद्दे की बात ये है कि बग्गी ने ये सब करने के बाद बताया कि भाई मम्मी जी जा रही हैं कहाँ, रिटायरमेंट पार्टी में, और रिटायरमेंट पार्टी में वो जाएंगी तो बग्गा के साथ जा रही थी। लेकिन बग्गा का एक दोस्त था जो कि शायद आउट ऑफ इंडिया जा रहा, मतलब फॉरेन कंट्री, और बग्गा बहुत ही इमोशनल हो गया। क्लोज फ्रेंड था, फास्ट फ्रेंड है ना। तो भाई साहब फिर मम्मी को उसने कह दिया कि मम्मी एक काम करो, जैसे तुम डेली जाती थी पहले ऑफिस बस पकड़ पकड़ के, तो भाई बग्गे ने बस पकड़ते हुए भी दिखाया मम्मी जी कैसे चढ़ी। मम्मी जी की कोई सहेली भी थी साथ में, वो भी चढ़ गई। और बग्गी को बहुत अच्छा लगा कि मम्मी बस पकड़ के गई हैं, बस से चढ़ के गई हैं। तो भाई मम्मी जी बस से तो चली गई, लेकिन इसका जो विवरण है बग्गी ने दिया कि देखो हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि मम्मी बस इसलिए गई थी, नहीं लोग बात का बतंगड़ बनावें कि भाई देखो लड़का छोड़े नहीं और पार्टी में। वैसे बग्गा ज़रूर जाता क्योंकि वो भी कोई भी खाने के अवसर नहीं चुकता है, मम्मी को शादियों में, पार्टियों में, भंडारों में बिल्कुल लेके जाता है। लेकिन अब बग्गा का कोई दोस्त था तो भाई उसकी वजह से बग्गा को उधर जाना पड़ा। चलो हम मान लेते हैं कि बग्गा उधर अपने दोस्त के साथ चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब दोस्ती भी ज़रूरी है, मम्मी जी की पार्टी भी ज़रूरी है। इतना सब कुछ होने के बाद भाई दरवाजे की सफाई वफाई होती है। असल में जो बग्गी ने ये टाइटल मतलब डाला तो बग्गी की तरफ से है, लेकिन डाला तो बग्गी ने ही है भी उसके लिए कि ससुराल में पूरा दिन करती रहती हूँ ये सारा काम। तो उसने आजकल सफाई के ऊपर जो है अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है, और जनता ने भर भर के लिखा है कि भाई साहब, मतलब जनता ने तो लिख भी दिया कि भाई ये ऐसे कैसे चल रहा है, मतलब तुम पूरे तरीके से झूठ की दीवानी के रंग में रंग चुकी हो। जैसे वो सफाई सफाई करा करती हैं फालतू का, चादर सफाई, इधर उधर झाड़ू लगाया, दरवाजे को साफ़ किया। तो भाई लोगों को कहना है कि ये तो जो तुम कॉपी कर रही हो, ये वाला कंटेंट हम लोगों को कतई पसंद नहीं आ रहा है। वही तुम सफाई वाला भूत चढ़ाई हो। सफाई जिसको करना है कर लो, वीडियो में रोज़ वही सफाई दिखा रहे हो। भाई बग्गी ने ये भी पूछा कि हम दीवार पे क्या लगाएं। किसी ने बोला मैरिज की बड़ी फ़ोटो लगा दो, किसी ने बोला सीनरी लगा दो, किसी ने कुछ एडवाइस करा, मतलब सब ने कुछ ना कुछ एडवाइस करा है कि आप ये लगा सकते हो, वो लगा सकते हो। अब देखने वाला टाइम ये होगा कि भाई ये क्या लगाते हैं लगाते भी हैं या नहीं लगाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो इतना ये सब कुछ चीज़ होने के बाद बग्गी ने बहुत सारी बातें करी हैं,
बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। असल में फुलकों का बंटवारा हो चुका है कि अगर ज्वार की रोटी बनेगी तो मम्मी जी बनाएंगी, और बाकी की अगर रोटी नॉर्मल गेहूं की बनेगी तो वो दुपट्टा बनाएंगी। फिर उसके बाद मैं गैस लगा के जो है ये सारा काम करके बर्तन धो के और फिर मशीन लगा के मैं एसी में बैठूंगी हैं। पूरी आपकी जो है समय सारणी आप सबको पता चल चुकी है दुपट्टा के द्वारा। ये सब कुछ होने के बाद भाई मम्मी जी आ जाती हैं, और मम्मी जब जाती हैं तो अपना जादू का पिटारा खोलती हैं। जैसे हैप्पी न्यू ईयर में जो मूवी थी हैप्पी न्यू ईयर, उसमें एक बंदा था, उसके पास एक बैग था, मतलब हर कुछ निकल आता था। वैसे मम्मी जी का जब ऑफिस का जाने वाला टाइम था, झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहनियों को याद आ गया कि किस प्रकार से जब मम्मी जी जाती थी तो आते वक्त मैं कहती थी कि भाई साहब 100 रुपये पनीर ले आना, बाकी यूँ ले आना वो ले आना, बच्चे के लिए भी लेके आती थी। मतलब पूरी कहानी उनको एज इट इज़ याद आ गई। छुटकन्नी जिज्जी पता नहीं कहा एक चीज़ से उबर नहीं पा रही। वैसे अभी 1 साल हो जाएगा मम्मी के रिटायरमेंट को, लेकिन लगातार बार बार क्या मम्मी आप दोबारा ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकती? मतलब अगर आप दोबारा जाना चाहें, मम्मी जी का बैठना छोटी जिज्जी को कत्ता ही रास नहीं आ रहा। वो चाह रहे हैं कि मम्मी जी ऐसे दोबारा से ऑफिस जाएं। फिर जैसे कब वो सब्जी लाती थी, पनीर लाती थी, बाकी की चीज़ें भी ले आती थी बग्गे के लिए, चिंटू के लिए, खाने पीने के लिए, छोटी जिज्जी के लिए। तो भाई मम्मी जी ने वैसे ही आते वक्त बहुत सारी चीज़ें खरीदी। बग्गी के लिए कुरकुरे, और बड़कन्नी जिज्जी के इंडिपेंडेंट बहनिया के लिए का मिठाई काहे की बेसन वाली। अब समझ में आया आजकल हमारी जिज्जी जो वेट गेन कर रही हूँ कहाँ से हो रहा है। भाई साहब आजकल हमारी जिज्जी मिठाइयाँ खूब खा रही है, दवाएँ खा रही है। फिर कहती है इधर से बढ़ रहा है उधर से बढ़ रहा है, अच्छा वेट नहीं है, अब लूज़ करूँगी। डाइट की बातें कर रही थी अभी अपने वीडियो में। कल परसों जो पुराना वीडियो दिखा रही थी 3-4 दिन का बासी वासी रखा, उसमें डाइट की बातें हो रही थी कि मेरा वज़न ऐसे बढ़ गया, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम 72 kg था, लेकिन ये जो बढ़ रहा है एक फालतू का है, और अभी जो मैं बढ़ा रही हूँ उसको मैं पूरे तरीके से दरकिनार करके डाइट करूँगी। तो भाई टर्रू वालों, अगर तुमको सबको डाइट करनी है तो एक काम करो, तुम लोगों को करना होगा काम, तुमको बस अब सीधे सीधे मिठाइयाँ खानी हैं, और ये मिठाइयाँ खा के आप अपना वज़न कम कर सकते हो। बहुत इतना कम कर सकते हो, इतना कम कर सकते हो कि इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा तुम्हें। तो बस लगातार बार बार आप मिठाइयाँ खाएं और अपना वज़न कम करें बेसन वाली। तो जिज्जी की कुछ यादें ताज़ा हो गई कि भाई मम्मी ये सारी चीज़ें लाती थी, और काश की मम्मी दोबारा से ज्वाइन कर लें। इवन मम्मी से पूछ तक लिया बग्गी के लिए। जब कुरकुरे बग्गी ने देखे एकदम फूल के गुलगुला हो गई, क्या है मम्मी जी तो हमारे लिए कुरकुरा लाई हैं। कुल मिला के मम्मी जी भाई साहब अपना जादू का पिटारा खोल खोल के तो सबका सामान दी। पनीर भी लेके आई थी, तो पनीर ऊपर वाले ले जाएंगे, नीचे वाले सिर्फ कुरकुरा ही पाएंगे। बाकी बग्गे के लिए भी कुछ जो भी था लेके आई थी, लेकिन अब ऊपर नीचे वाला कहानी चल रहा है। हाँ, बॉन्ड भी चल रहा है। अब कोई चीज़ अगर हर्ट करेगी तो फिर पता चलेगा। जैसे कि बग्गे ने बोल दिया कि किसी के तेल लगे हाथ की उंगलियों के निशान है दरवाजे पे, ये बात भी हर्ट कर सकती है। इस बात पर भी हमारी जिज्जी नीचे आना और दरवाज़ा छूना तक बंद कर सकती है। आप सबको पता नहीं है कि वो भले किसी का नाम ना ले, भले हो सकता है वो बग्गी के ही हाथ रहे हों या मम्मी जी के रहे हों, लेकिन अगर ऐसा बोला गया है ना तो हमारी जिज्जी दिल जिगर किडनी पे ले लेती है, क्योंकि वो ऐसी ही है, हमेशा अपनी चीज़ों में कल्पनाओं में खोई रहती है। मतलब यार मैं सोचती हूँ कितने कल्पनाशील लोग हैं कि मम्मी जी की और रिटायरमेंट से भी उबर ही नहीं पाए। जब देखो तो मम्मी जी का ऑफिस, मम्मी जी को जाना, मतलब इनका बस करे तो भाई साहब दोबारा मम्मी जी को ऑफिस पठाइन कदम लें। वो तो कहो कि मम्मी जी बोल रही कि अब हो नहीं सकता, हमने रिटायरमेंट ले ली है। ले ही नहीं ली अभी तक तो मम्मी जी दूसरों की भी रिटायरमेंट में जा रही हैं। उसके बावजूद भाई भी छुटकन्नी जिज्जी को बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे नौटंकी ड्रामा अब किस मोड़ पे ले जाएंगे, कहाँ पर कुछ और ट्विस्ट होने वाला है। जी हाँ, बस बहुत जल्द जैसे झूठ की दीवानी आएंगे इधर, मथुरा, वृंदावन या फिर बनारस या फिर काशी,
मतलब बनारस काशी तो समझ ही रहे हो, सेम सेम है ना। लेकिन ये किसी धार्मिक जगह ही जाएंगे। अब कहाँ पे जाएंगे, कौन कौन जाएंगे। और जो नियरेस्ट वाली हियरिंग है अगस्त वाली, तो भाई साहब उसमें तो आना पड़ेगा। और मान लो चलो एक दो बार आप वकील ले आओगे, पर अब उसको निपटारा करने के लिए, हल करने के लिए तो कभी ना कभी आपको अपना मुंह दिखाना पड़ेगा। अगर सोचो कि सिर्फ वकील सब कुछ संभाल ले तो ऐसा नहीं। वैसे आने जाने का भाई थोड़ा सा इंतज़ाम कर लिया गया। अब ऐसे आते तो लोग कहते जब देखो तब मुँह ठाक चली आती हैं। और जिज्जी ने भी कहा कि देखो हम ऐसा नहीं कि साल में एक आध बार आते हैं, हम हिमाचल आते ही आते हैं, इसलिए हमको अपना घर चाहिए। अब हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमारी जिज्जी का घर इधर बने। अब उसमें कितना टाइम लगेगा, इस बार आएगी तो काम शुरू कराई जाएगी। क्योंकि समझो ना तुम, इनको ऐसा वैसा इनके बटुओं में बहुत ज़्यादा है पैसा। अब हमारी इकलौती जिज्जी थोड़े कमा रही, हमारे जिज्जो जी कमा रहे हैं। तो दोनों मिल के ना जो कमा रहे हैं उसके अंतर्गत भाई अच्छा खासा अमाउंट है और अच्छा खासा फार्म हाउस बनेगा। जो ये फार्म हाउस बनेगा, अब हम उम्मीद यही करते हैं कि भाई इसी जगह पे बनेगा, क्योंकि जड़ों को जिज्जी छोड़ेगी नहीं। और ये जड़ें अभी और कहाँ तक जड़ें फैलाएंगी ये वक्त ही बताएगा। हालांकि जनता जनार्दन चाहती कि झूठ की दीवानी पहले एक छोटा सा लल्ला, चाहे अडॉप्शन कर लें, चाहे जो प्रक्रियाएं हैं समय रहता है वो पूरी कर लें। लेकिन देखिए हमारी जिज्जी की प्राथमिकता है वो उसके ऊपर है ना। अब अगर वो सारी प्रक्रिया पूरी कर लेगी तो रोना कैसे रोएगी, कंटेंट ना ख़त्म हो जाएगा। नहीं, हंसी खुशी वाले कंटेंट उनको रास नहीं आते हैं। वैसे जिज्जी प्रेगनेंसी भी बहुत बड़ा यूट्यूब पे कंटेंट है भाई। यूट्यूब पे कुछ है कंटेंट है सिंपैथी के लिए। तो कुछ लोग ऐसे भी कंटेंट यूज़ करते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक।